दोस्तों आज मैं अपने पोल्ट्री फार्म पे आया हूँ और यहाँ पे हमारी एक मुर्गी कुड़ुक हो चुकी है और ये अब अंडों से चूजा निकालने की प्रक्रिया के लिए तैयार हो चुकी है। और अब ये अंडों से चूजा निकालेगी और कैसे निकालेगी वो हम आपको बताएंगे। अभी इसके पास बिल्कुल भी अंडे नहीं हैं, ये बिना अंडों के कुड़ुक हो चुकी है। और अब हम इसके पास एक अंडा रख के देखेंगे, अगर ये इसको अपने पास ले लेती है तो इसका मतलब ये अच्छे से कुड़ुक हो चुकी है। तो दोस्तों ये देखिए, इसने वो अंडा अपने पास ले लिया है और अब हम इसके पास और अंडे रख के देखेंगे। अगर ये इनको भी ले लेती तो इसका मतलब ये अच्छे से कुड़ुक हो चुकी है और ये अब अंडों से चूजा निकालने की प्रक्रिया के लिए बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं कि अगर घर में मुर्गी रखी है तो वो अंडे नहीं दे रही होती है, वो अंडों से चूजा नहीं निकाल रही है, या कौन सी प्रजाति की कौन सी ब्रीड की मुर्गियां ज़्यादा अंडे देती हैं, या कौन सी ब्रीड की मुर्गी ज़्यादा चूजे निकालती है। ये बहुत सारे सवाल होते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इन चीज़ों के बारे में आप हमारी वीडियो देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि समय समय पर आपको इन चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, क्योंकि हम इन चीज़ों के बारे में वीडियोस डालते रहते हैं अपने चैनल पे। इन तमाम चीज़ों के बारे में हमारी ढेर सारी वीडियोस हमारे चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप अंडों के पर्पज़ के लिए मुर्गियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें 2-3 नस्ल की ऐसी मुर्गियाँ होती हैं जो सिर्फ अंडे उत्पादन के लिए रखी जाती हैं, जिसमें हमारा ब्लैक एस्ट्रोलॉप हो गया, RIR हो गया, और भी बहुत सारी ऐसी ब्रीडें हैं जो अंडे उत्पादन के लिए रखी जाती हैं। दूसरे अब हम बात करते हैं कि अगर आप अपने घर के पर्पज़ के लिए मुर्गियाँ रख रहे हैं कि जो अंडे भी ठीक ठाक दे दे और चूजे भी निकालती रहे समय समय पर, तो उसके लिए सबसे बेस्ट होती है अपनी जो लोकल मुर्गी होती है, जो प्योर देसी मुर्गी जो होती है, या फिर जो काठी जिसको बोलते हैं, लोकल मुर्गी जो होती है, वो सबसे बेस्ट होती है। अगला अगर होता क्या है कि जो ये काठी मुर्गी होती है ये अभी मिलना बहुत कम चांस है। जो प्योर ओरिजिनल जो देसी मुर्गी हो गई वो मिलना बहुत टफ हो चुका है, क्योंकि ये ब्रीडें अब काफ़ी मिक्स हो चुकी हैं, इसलिए इसका मिलना काफ़ी मुश्किल है। अगर आपके आसपास मिल रही हैं तो अच्छी बात है। बाकी हमारे फार्म पे भी प्योर देसी लोकल जो काठी मुर्गियाँ होती हैं ये होती हैं। ये मैं उनके बारे में मैंने अपने चैनल पे और वीडियोस में डाली हुई हैं। बाकी उसके बाद अगर नहीं मिल रही है तो आपका दूसरे नंबर पे आप रख सकते हैं असील को। असील एक ऐसी मुर्गी है जो बेशक कम अंडे सेकती है, 10 से 12 अंडे एक टाइम पे सेकती है, वो भी गर्मियों के टाइम पे। बट समय समय पर हर तीसरे महीने में ये बच्चे निकालती है, हर तीसरे महीने में ये अंडों के ऊपर बैठ जाती है, तो इसका ये फ़ायदा है। बाकी अन्य प्रजाति की मुर्गियां भी बच्चे निकालती हैं, जिसमें कड़कनाथ है, बाकी अन्य हैं, देवेंद्र हैं, डबल FG है। इनमें से भी बहुत रेयर कंडीशन में कुछ कुछ मुर्गियां निकालती हैं, बट वो कहीं ना कहीं असील से या फिर जो लोकल देसी बर्ड्स उनसे क्रॉस ब्रीड रहती, तो तब जाके वो इस टाइप में चूजे निकालने के प्रोसेस में शामिल है। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि हमने सारे अंडे मुर्गी के पास रख दिए हैं और अब ये धीरे धीरे उन अंडों को अपने अंदर समेटती जाएगी और अब इनको सबको इकट्ठा करने की कोशिश करेगी ताकि इनको अच्छे से हीट मिल सके और इनके अंदर चूजा भ्रूण बनना स्टार्ट हो सके। अब जैसे ही मैं बाहर आऊँगा तो ये और अच्छे से इनको अपने बालों से इसको पूरा कवर कर लेगी और अंडे कहीं भी आपको दिखाई नहीं देंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आपकी मुर्गी के साथ मुर्गा है तभी आप उन अंडों को मुर्गी के पास चूजे निकालने के लिए दें। अभी हम इसको उठा के देखेंगे कि कितने अंडे इसके पास हो पाए हैं और कितनी जगह इनको बची हुई। अभी कुछ अच्छे से इसने सेटल किए नहीं, इनको मैं हाथ से रख लेता हूँ और अब जाके ये अच्छे से सेटल हो पाएंगे, लेकिन अभी भी ये अच्छे से कवर नहीं कर पाएगी और जैसे मैं जाऊँगा तो ये फिर अच्छे से इसको कवर कर लेगी। तो इसमें हमने एक गलती ज़रूर कर ली है कि हमने इसकी घोंसला नहीं बना पाया हम इसका सही से, ताकि अंडे बाहर हवा न लग सके। तो सबसे पहले हम इसके करते हैं घोंसले की व्यवस्था। इसमें जो घास होती है इसको हम सूखी घास हम इसको लेंगे और
ये कच्ची इसको नहीं रखेंगे, हरी इसको नहीं रखेंगे, क्योंकि मुर्गी इसको खाने के लिए कोशिश करेगी, इसलिए ये पूरा घोंसला टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो ये हमारी रही हरी घास। अब इसमें से सबसे पहले हम छाँटेंगे, जो मोटी लकड़ियाँ होती हैं उनको छाँटेंगे, और अब इसको हम सीधे लेके चलेंगे अपने फार्म के अंदर, जहाँ हमारी मुर्गी अंडों के ऊपर बैठने के लिए तैयार होगी। तो देखिए दोस्तों, ये हम घास लेके आए हैं और इसको रखेंगे यहाँ पे। अब सबसे पहले हम अपनी मुर्गी को शिफ्ट करेंगे दूसरी जगहों पे, ताकि हम इसको अच्छे से घोंसला बना के दे सकें, ताकि अंडों पे बाहर की जो ठंड है वो ना लग सके। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि कोई अंडा थोड़ा बाहर छूट जाता है, या पीछे पंख की तरफ से या फिर पीछे पूंछ की तरफ से बाहर रह जाता है, तो उसमें हवा लग जाती है, तो वो अच्छे से हीट में नहीं रह पाता, जिसमें हमारा अंडा ख़राब हो जाता है, हमारा भ्रूण अंडों के अंदर मर जाता है। तो अब हमने इसके चारों तरफ घास लगा दी है। हमने इसका एक घोंसले का जो डिज़ाइन दे दिया है, ताकि हमारी मुर्गी अच्छे से इसके अंडों के ऊपर बैठ सके, उसके बाहर की जो हवा है, ठंडी हवा, वो ना लग सके। क्योंकि इसका जो टेम्परेचर होता है वो 35 से 36 डिग्री लगभग होता है, 37 डिग्री तक कभी कभी चला जाता है। तो इतना टेम्परेचर इसको हर टाइम चाहिए होता है। फिर दूसरा क्या है कि जिस टाइम मुर्गी बाहर अंडे छोड़ के पानी पीने या दाना खाने आ जाती है, तो उस टाइम इनको ठंड लग जाती है। अब तो सबसे पहले हम इसको अंडों को बाहर निकालेंगे, और उसके बाद इसमें अच्छे से अंदर और बिछौना बिछा देंगे, जो जिससे अंडे गर्म हो। ये पंख हम यहाँ बिछा देंगे, ये ताकि अंडे अच्छे से गर्म रहें, जल्दी ठंडे ना हों और जल्दी से गर्म हो जाएं। क्योंकि अभी सर्दियों का समय अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, गर्मियाँ बेशक स्टार्ट हो रही, लेकिन सर्दियों का समय अभी भी चल रहा है। तो जैसे ही गर्मियों का स्टार्ट हो जाएगा समय, तो और अच्छे से ये अंडे हीट में रह पाएंगे। और ये देखिए, कुड़ुक मुर्गी जो होती है वो ये होती है कि ये एक बार बैठने के बाद उसके बाद कहीं पे भी इसको रख दो, ये बैठ जाती है। तो अब हम इसको थोड़ा और पंख इकट्ठे करेंगे, ताकि हमारे जो अंडे हैं वो अच्छे से हीट में रहें, अच्छे से इनके अंदर चूजा बन पाए। तो इसलिए हम इसको अच्छे से व्यवस्था करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि लगभग 2.5 से 3 महीने के बाद हमारी मुर्गी अंडों के ऊपर बैठती है। तो इस वजह से एक भी अंडा ख़राब ना हो हमारी गलती की वजह से, इसलिए हम इसमें अपनी पूरी जान झोंक देंगे। अब हम जो अंडे थे उनको वापस थोड़ा थोड़ा करके अंदर रख लेंगे आराम से, ताकि हमारा कोई भी जो मुर्गी का अंडा है वो क्रैक ना हो, क्योंकि वो फिर ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से हम इनको अच्छे से और सावधानी से अंदर रखेंगे। और ये हमने टोटली जितने हमारे मुर्गी के पास अंडे थे वो हमने रख दिए हैं। हमने ये लगभग 13 से 14 अंडे रखे हैं, क्योंकि अब गर्मियों का समय धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, इसलिए गर्मियों के समय पर अंडे ज़्यादा आप रख सकते हैं। लेकिन सर्दियों के समय पे आप ना ही रखें, मुर्गी को कुड़ुक बिठाने के लिए तो बेहतर रहेगा। लेकिन अगर रखते भी हैं तो आप उसके पास कम से कम 5 या 6 अंडे ही रखें। अब हमने पूरा अच्छे से व्यवस्था कर ली है। अब हम अपनी मुर्गी को वापस अंडों के ऊपर बिठाएंगे, तो देखते हैं ये कितनी देर में वापस अंडों के ऊपर बैठ जाती है। ये देखिए, ये अभी बैठ नहीं रही है, क्योंकि अभी इसने दाना पानी खा के फिर बैठना होता है। तो ये हमारे पास 2 असील की मुर्गियां हैं। आप इसमें से पहचान नहीं पाओगे कि कौन सी है, लेकिन फ़र्क देखिए कि ये वाली जो मुर्गी है ये भी अंडों के ऊपर बैठी हुई है, और जो दूसरी वाली मुर्गी है ये अभी कुड़ुक नहीं हुई है, ये अभी अंडे दे रही है। और ये वाली मुर्गी जो है ये अभी अंडों के ऊपर कुड़ुक हो चुकी है, और ये वाली जो है ये अभी अंडे दे रही है। तो ये दोनों मुर्गी मेरे पास है। जब भी ये बैठेगी तो आप ये पता लगा सकते हैं कि ये देखिए, जो मुर्गी कुड़ुक होने वाली है उसकी कंडीशन कैसी है, और अब ये धीरे धीरे अंडों के ऊपर बैठने के लिए जा रही है। तो देखिए कैसे मुर्गी अंडों के ऊपर बैठती है, वो भी आप आज देख सकते हैं, और कैसे अपने अंडों को सेकती है, ताकि 20 से 22 दिन के बाद इनके अंदर से प्यारे प्यारे चूजे निकल जाते हैं। और जब इनके अंदर चूजे निकलना स्टार्ट हो जाएंगे तब भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब इनके असील के ये चूजे निकल जाएंगे
और प्यारे प्यारे चूजे जब अंडों से बाहर निकलेंगे तब भी हम आपको वीडियो में बताते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके, एक अच्छी जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।